यह कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में थे और वे इतने सुंदर, इतने मनमोहक, इतने प्यारे थे कि ब्रजधाम, गोकुल, बरसाना दूर दूर से लोग उनके एक एक दर्शन मात्र के लिए तरसते थे। सारी गोपियाँ उनकी दीवानी थी। सब उनके साथ खेलना चाहते थे, सब उन्हें देखना पसंद करते थे। इसी डर से यशोदा माँ उन्हें अपने घर के अंदर रखती थी ताकि मेरे लल्ला को किसी की नज़र ना लगे। और तभी उस नगर में एक सुखिया मालिन फल और फूल बेचने आया करती थी। वह भी लोगों की तरह श्री कृष्ण की दीवानी थी। पर कहते हैं ना, जब तक इंसान की वासनाएं ख़त्म नहीं होती वह प्रभु से नहीं मिल सकता। यही कारण था जब भी वह सुखिया मालिन उस नगर में फल या फूल बेचने आती, श्री कृष्ण अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। वह श्री कृष्ण के दरवाजे पर आकर घंटों घंटों इंतज़ार करती और फिर हार थक कर वापस चली जाती। पर जब वह उसकी भक्ति पराकाष्ठा तक पहुंच गई और उसे चारों तरफ श्री कृष्ण ही नज़र आ रहे थे, फिर क्या था, प्रभु को मिलना ही था। अगले दिन जब वह सुखिया मालिन फल बेचने आई और उसने श्री कृष्ण के दरवाजे पर आकर कहा, फल ले लो, मीठे मीठे ताज़े ताज़े फल ले लो। उसकी आवाज़ सुनते ही श्री कृष्ण अंदर से दौड़े चले आए और उन्होंने कहा, माता आप मुझे ताज़े ताज़े फल दे दो। सुखिया मालिन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपने हाथों से बड़े प्यार से श्री कृष्ण को फल दिए। अपने हाथों से श्री कृष्ण को फल खिलाकर वह बहुत खुश हुई। उसे तो मानो स्वर्ग ही मिल गया हो। तभी श्री कृष्ण ने फल के बदले जब अंदर से अनाज लाकर उसे देने की कोशिश की, तो उनके छोटे छोटे कोमल कोमल हाथों से जब वो अंदर से अनाज लाते तो वो बाहर आते आते उनकी मुट्ठी से सारा अनाज गिर जाता, 2-4 दाने ही रहते। वह वो सुखिया मालिन की टोकरी में डाल देते। ऐसे वह मालिन पूरी टोकरी श्री कृष्ण को देकर अपने घर चली गई और जब घर जाकर उसने टोकरी में देखा तो वह टोकरी सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। कहते हैं अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद करें तो वो हमारा बेड़ा पार कर ही देते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। जय श्री कृष्ण।